हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज आप 14 अप्रैल एंड 14 अप्रैल करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। देखो दोस्तों, मैं 3 दिन नहीं आ पाया था क्योंकि फैमिली फंक्शन था, इसलिए मैंने 3 दिन न्यूज़पेपर एनालिसिस के वीडियो नहीं बना पाया था। क्लियर। बट अब से रेगुलर वीडियो आएंगे आपके न्यूज़पेपर एनालिसिस के। इवन मैं आपको संडे को भी अपलोड करूंगा, दैट्स माय गारंटी। इवन अगर कुछ न्यूज़ नहीं भी आती है तो मैं उसका शॉर्ट बना के आपको इजीली 12 बजे दिन में दे दूंगा। क्लियर। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे आप जानते हो कि मैं आपको पहले बताता हूं, इंडिया नेक्स्ट स्टेप ड्यूरिंग 90 डेज रिलीफ टैरिफ। देखो क्या था, मैं आपको बताता हूं कि ये जैसे आप जानते हो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कई सारी कंट्री पर टैरिफ पोज कर देते हैं, और ये प्रपोज कर दिया था 2 अप्रैल को। कब? 2 अप्रैल को कई सारी कंट्री पर कितना टैरिफ लगेगा ये प्रपोज कर दिया था। बट क्या है कि अभी यूएसए ने कुछ रिलीफ दे दिया है, कई सारी कंट्री को रिलीफ दे दिया है एक्सेप्ट चाइना। मैंने इसका शॉर्ट वीडियो भी बनाया था जिसका नाम है यूएसए चाइना टैरिफ बार। क्लियर। देखना, शायद बहुत अच्छा वीडियो है, 3 मिनट का है समथिंग, जिसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि यूएसए की कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कैसे कहानी स्टार्ट करी, और चाइना के साथ क्या क्या हो रहा है वो मैं आपको डिटेल में समझा दिया शॉर्ट में। तो क्या है कि इससे क्या हुआ कि कई सारी कंट्री की मार्केट मेल्ट डाउन होने लगी। तो अभी 90 डेज के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस प्रपोजल को खींच लिया है वापस। क्लियर। एक्सेप्ट चाइना के ऊपर और टैरिफ बढ़ा दिया, और इसी के साथ अब इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है वो यूएसए से डिस्कस करे कि कैसे हम यूएसए के साथ रिलेशन एनहांस करें। वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ड्यूटी फ्री इंपैक्ट ऑफ लो कंसाइनमेंट। देखो क्या था, पहले यूएसए में अगर लो कंसाइनमेंट, लो वैल्यू का कोई भी कंसाइनमेंट आता है फ्रॉम ई कॉमर्स तो वो ड्यूटी फ्री था। बट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या करा है, अभी यूएसए गवर्नमेंट ने इसको भी रिमूवल कर दिया है ड्यूटी फ्री से। क्लियर। कितना कंसाइनमेंट है, कितना वैल्यू है, और कब से लागू हो जाएगा ड्यूटी, जो रिमूव करी है ड्यूटी फ्री वाला कंसेप्ट, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर इंडिया ट्रायल लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम। इंडिया 4th कंट्री बन गई है जो कि लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम को टेस्ट करने वाली है। अब इससे होगा क्या वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। केरला सीएम कंस्टिट्यूएंसी गेट एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री। क्या है कि जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी की सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, और इवन केरला आप जानते हो पॉवर्टी में सबसे कम है। क्लियर। तो केरला में एक कंस्टिट्यूएंसी है जो कि सीएम साहब की है, वो एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री हो गई है। बट इसमें कौन कौन से पैरामीटर देखे जाते हैं वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर इंडिया गेट बेनिफिट ओवर इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट ओवर चाइना। देखो, इंडिया को बेनिफिट मिलेगा जो अभी यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक्सपोर्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पर टैरिफ फ्री कर दिया है, इसका इंडिया को कैसे बेनिफिट मिलेगा। जो कि चाइना एक्सपोर्ट कर रही थी यूएसए में, अब इंडिया को बेनिफिट कैसे मिलेगा वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, इंडिया नेक्स्ट स्टेप ड्यूरिंग 90 डेज टैरिफ रिलीफ। जैसे आप जानते हो कि 2 मई से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2 मई नहीं, सॉरी, 2 अप्रैल, 2 अप्रैल से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कई सारे प्रपोज करे थे। क्या? हायर परसेंटेज ऑफ टैरिफ ऑन डिफरेंट कंट्री। इवन 26% ऑन इंडिया। इंडिया पर 26% टैरिफ इंपोज करने का भी बोला था। अब क्या है कि इससे क्या हुआ, ग्लोबल इकोनॉमी मेल डाउन होने लगी और लीड टू रिसेशन, रिसेशन की कंडीशन में भी आने लगी। क्लियर। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये वी कैन से टैरिफ प्रपोजल सेट बैक फॉर 90 डेज एक्सेप्ट
चाइना, और चाइना पर टैरिफ इम्पोज कर दिया 125%, इवन 145%। क्लियर, 125%, देयर आफ्टर 145%। क्लियर, एक्सेप्ट चाइना को रिलीफ नहीं दिया। अब इस रिलीफ में इंडिया तमाशा देख रही थी, क्योंकि क्या है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला था कि हम उन्हीं पर लगा रहे हैं जिन्होंने रिटेलिएशन टैरिफ लगाया यूएसए पर, जिन्होंने रिटेलिएशन टैरिफ लगाया है यूएसए के प्रोडक्ट पर। और चाइना बराबर लड़ गई यूएसए से। क्लियर, तो यूएसए ने क्या करा, चाइना को अच्छे से टैरिफ इम्पोज कर दिया, बट इंडिया चुप बैठी रही। इंडिया ने बड़ी तारीफ करी। क्या हुआ, चाइना बोली कि यूएसए फॉलो यूनिलैटरलिज्म rather than multilateralism that comply with वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है कि देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे आप जानते हो कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका मेन मोटिव क्या है, इसका मेन मोटिव है मल्टीलैटरलिज्म। वीकेंड से कई सारी कंट्री में ट्रेड हो अमोंग। क्लियर, किसी भी सिंगल कंट्री ना करे, सब कंट्री मिलकर ट्रेड करें। क्लियर, फैसिलिटेशन द ट्रेड अमोंग डिफरेंट कंट्री, दैट इज द मेन मोटिव ऑफ द WTO। क्लियर, बट चाइना का कहना है कि यूएसए जो टैरिफ लगा रही है ये यूनिलैटरलिज्म पॉलिसी फॉलो कर रही है रेदर देन मल्टीलैटरलिज्म। अब इससे होगा क्या, देखो यूएसए का कहना तो है यूनिलैटरलिज्म, बट इंडिया क्या कहती है, इंडिया को तो रिलीफ चाहिए। इंडिया ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, वी कैन से स्पेशल सेक्शन 301 वी कैन से टैरिफ ये कंप्लाई करता है, कंप्लाई विथ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से कंप्लाई करता है। तो यूएसए खुश कि इंडिया हमारे सपोर्ट में है यार। क्लियर, तो यूएसए ने बोला कि कोई बात नहीं, आप हमारे साथ में हो। तो इंडिया बड़े फूलों के मतलब फूल बिछा रही है यूएसए के लिए, कह रही है कि आप बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हो, सही कर रहे हो, बस हम पे ध्यान दे के रखना। क्लियर, तो क्या है दोस्तों, मेरी बात सुनो, देखो अब 90 डेज का रिलीफ तो मिला है, और इंडिया एंड यूएसए साइन बायलैटरल इन्वेस्टमेंट TT, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट TT। और मैं ये जानता हूं कि यूएसए के अगर एशिया में कंट्री देखा जाए कि अच्छे फ्रेंड कौन है, तो उसमें एक इंडिया भी है, साउथ कोरिया भी है, जापान भी है। ये यूएसए के बड़े ही अच्छे दोस्त हैं। क्लियर, तो हमारी इंडिया भी उसमें है। अब यूएसए कुछ भी करे, इंडिया तारीफ करती है, क्योंकि इंडिया को रिलीफ चाहिए। क्लियर, अब वो बताऊंगा कैसे रिलीफ मिलेगा। तो यही बातें हैं कि इंडिया ने बोला कि यूएसए जो भी कर रही है वो WTO के अंडर ही कर रही है, बेफिक्र रही है, और हमारी डीलिंग है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट TT, और हमारे साथ यूएसए गलत नहीं करेगी। बट क्या है कि देखो, एक बात याद रखना, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, ये मेरा गलत है ओपिनियन या सही है, जैसे एक माँ होती है, माँ क्या करती है, जब वो अपने बच्चों को मारती है, या इवन मारती तो नहीं, ऐसा गलत हो जाएगा, क्लियर, डांटती है, तो वो सबको लपेटे में लेती है। क्लियर, ऐसा तो नहीं है कि वो किसी बच्चे के साथ भेदभाव करेगी या फिर किसी बच्चे को नहीं लेगी। क्लियर, एक को छोड़ दिया, 4 को डांट रहे हैं, 5 में से कुछ नहीं बोला, ऐसा नहीं है, 5 लाइन से लेगी। तो ऐसे यूएसए के साथ है। क्लियर, इंडिया दोस्त है, बट सब पे लगा रहे हैं तो इंडिया पर भी लगाएंगे, बट बाद में रिलीफ दे देंगे। बाद में माँ रिलीफ दे देती है कि उस बच्चे को नहीं, तू सही कर रहा है, पर वो क्या है कि सबके साथ तेरे को भी लेना जरूरी था। क्लियर, नहीं तो 4 के 4 बड़ा मान जाते। क्लियर, तो ये कहानी है यूएसए की। मुझे ऐसा लगता है, अगर ऐसा सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। क्लियर, यूएसए। अब क्या है, इंडिया ने बोला
कि देखो इसके कई सारे बेनिफिट मिलेंगे आपको। यूएसए ने क्या बोला, चाइना पर कई सारा टैरिफ लगाया है, और आप जानते हो चाइना एक्सपोर्ट करने में बड़ी माहिर कंपनी है। क्लियर। अब इसका एक्सपोर्ट किस तरह आएगा, डाइवर्ट होके इंडिया में। अब जो चाइना में कंपनी काम कर रही हैं, जो कई सारी कंपनी सेटअप है चाइना के अंदर, क्योंकि इनके प्रोडक्ट पर अब जो यूएसए में जाएंगे तो टैरिफ लगेगा, तो ये कंपनी डाइवर्ट हो सकती है इंडिया के अंदर, तो इंडिया को ये बेनिफिट मिलेगा। तो हमेशा याद रखना कि इंडिया बहुत अच्छा दोस्त है यूएसए का, यूएसए सपोर्ट कर रहा है, और इवन उन्होंने बोला कि हमारे रिलेशन और एनहांस हो जाएंगे क्योंकि वी बोथ साइन दी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। याद रखोगे, सिंपल है, चलते हैं। रिमूवल ऑफ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट रिजिम फॉर लो वैल्यू कंसाइनमेंट अप टू $800 पर पैकेट। क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। देखो क्या है कि ई कॉमर्स तो आप जानते होंगे, ई कॉमर्स एक होता है पोस्टल, क्लियर, और एक होता है कंसाइनमेंट, क्लियर। अब ये दो तरीके से कुछ भी वैल्यू हम एक्सपोर्ट करते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट कंट्री, बट क्या है कभी कभी इसकी वैल्यू $800 से लो होती है, तो उस पर यूएसए में टैरिफ नहीं लगता है, यूएसए में कोई भी ड्यूटी फ्री है वो। अगर जैसे मानिए किसी भी पर्सन ने, यूएसए के पर्सन ने कोई भी प्रोडक्ट मंगाया ई कॉमर्स से जिसकी वैल्यू $800 या $800 से कम है, तो उस पर कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी, क्लियर, वो फ्री है, ड्यूटी फ्री है। अब क्या है इसका कारण, देखिए, देखो ड्यूटी फ्री तो हो गया, बट यूएसए ने बोला इसका बेनिफिट चाइना को मिल रहा था, क्योंकि चाइना $46 बिलियन लो कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट कर रही थी, कहां पर, यूएसए में। यूएसए में ये इतना एक्सपोर्ट कर रहे थे और यूएसए इसको बेनिफिट मिल रहा था। और इवन अब देखो ये ड्यूटी फ्री वीकेंड से रिमूवल कर दिया ड्यूटी फ्री को, अब ये लागू कब से हो जाएगा, 2 मई से ये अप्रूव भी हो जाएगा, वीकेंड से फोर्स में आ जाएगा, एनफोर्स हो जाएगा 2 मई से। 2 मई से ड्यूटी फ्री जो कंसाइनमेंट थे $800 के या $800 से कम के, उनको रिमूव कर दिया जाएगा ड्यूटी से, क्लियर, ड्यूटी फ्री से। अब उन पर ड्यूटी लगेगी, बट इंडिया को इसका बेनिफिट मिलेगा। अब बताता हूं आपको कैसे बेनिफिट मिलेगा। इंडिया को कैसे बेनिफिट मिलेगा सर जी, इंडिया के लिए भी तो ड्यूटी फ्री कर दी है, क्योंकि देखो क्या है कि चाइना पर जो बेस टैरिफ लग रहा है, चाइना का जो बेस टैरिफ है वो तो 20% है ही, क्लियर, तो ड्यूटी रिमूवल भी हो गई, इवन 20% टैरिफ भी लगेगा, बट इंडिया पर नहीं लगेगा। इंडिया अभी 90 डेज के लिए फ्री है, तो इंडिया यूएसए में अपना मार्केट को डेवलप कर सकती है, यूएसए अपने मार्केट को डेवलप कर सकती है, इंडिया यूएसए के अंदर। और लो कंसाइनमेंट में अपना वर्चस्व महान कर सकती है, बीट कर सकती है चाइना को, क्योंकि चाइना इज इन डिफिकल्ट कंडीशन दैट गेट दी 20% टैरिफ इवन ड्यूटी ऑन दी लो कंसाइनमेंट एट अ वैल्यू ऑफ $800 और लो $800। याद रखोगे तो इंडिया को बेनिफिट मिलेगा इससे। बट यूएसए क्या कहना है, यूएसए और चाइना का ये टैरिफ पार है ना, ये मुझे लगता है कि रिसेशन ला के छोड़ेगा, वर्ल्ड में रिसेशन आएगा इसके कारण, मैं आपको सच बता रहा हूं। बट चाइना ने भी थोड़ी ओवर कर दिया था यार, मैं तुम्हें सच बताऊं, मुझे लगता था कि चाइना देखो डेवलप हो रहा है, अच्छी बात है, बट चाइना ओवर कर रहा है, क्लियर। अभी मैंने कल ही एक शॉर्ट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने उसके ऊपर इंडिया, मिडिल ईस्ट और इवन यूरोप जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रही है, इस पर मैंने वीडियो बनाया है। वो वीडियो इवन आप विश्वास नहीं मानोगे, उस वीडियो में मैंने बताया है कि ये सिर्फ ओनली इंडिया ने डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि क्या है, इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना 2 बना रही थी, जो कि एक था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये दो इकोनॉमिक कॉरिडोर के कारण चाइना वीकेंड से आगे बढ़ते जा रही थी। इवन पीओके से पास हो रहा था ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इंडिया को डिफिकल्टी हुई, इंडिया ने G20 में डिसाइड किया कि हम भी इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप को कनेक्ट करेंगे बाय शिपिंग, बाय रेलवे, क्लियर, और इससे अपने प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट एनहांस करेंगे। चलते बनाएंगे, ये कहानी थी। इंडिया ट्रायल लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम, इंडिया ने क्या किया है, अभी आंध्र प्रदेश करनौल में अपना एक लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम डेवलप किया है, क्लियर। ये क्या करेगा, ये टारगेट करेगा ऑन ड्रोन एनिमी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर बाय लेजर टेक्नोलॉजी, बाय लेजर टेक्नोलॉजी। और इंडिया ऐसा करने वाला, इंडिया बिकम फोर्थ कंट्री, इंडिया ऐसा करने वाली फोर्थ कंट्री बन गई है आफ्टर यूएसए, चाइना और रशिया। इवन मुझे खुशी होती है कि हमारा इंडिया हर चीज़ में इंडिजिनस होते जा रहा है, हर चीज़ में इंडिजिनस होते जा रहा है। और इवन हम डिफेंस को एक्सपोर्ट करने में भी माहिर हैं। इवन मैंने आपको न्यूज़ बताई थी कि हमारे एक्सपोर्ट एनहांस हो गया है, इवन डिफेंस का एक्सपोर्ट हमारा 2024 में एनहांस हुआ है, वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में न्यूज़ बताई थी। चलते हैं बनाएंगे। केरला कंस्टिट्यूएंसी बिकम फर्स्ट टू एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री। देखो क्या है कि केरला की स्टेट, आप जानते हो कि केरला में सबसे कम पॉवर्टी है, क्या है, सबसे कम पॉवर्टी है। और इसी के साथ क्या है, एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या होता है, एक्सट्रीम पॉवर्टी, पॉवर्टी और एक्सट्रीम पॉवर्टी में बड़ा ही फर्क होता है। देखो एक्सट्रीम पॉवर्टी में 4 पैरामीटर देखे जाते हैं, क्या, 4 पैरामीटर देखे जाते हैं। सबसे पहला देखा जाता है फूड रिक्वायरमेंट, क्या है, फूड रिक्वायरमेंट। दूसरा देखा जाता है हेल्थ, तीसरा हाउस, एंड फोर्थ इनकम। ये 4 फैक्टर देखे जाते हैं। अब केरला में जो केरला के सीएम हैं, उनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री हो गई है। सर आपने ये छोटी न्यूज़ कवर क्यों करी, मैंने छोटी न्यूज़ इसलिए कवर करी क्योंकि ये 4 फैक्टर आपको बताने थे मुझे। एक्सट्रीम पॉवर्टी में इंडिया में 4 पैरामीटर ये देखे जाते हैं, कौन कौन से, फूड रिक्वायरमेंट, इनकम, हेल्थ, इवन क्या है, हाउस। ये 4 पैरामीटर देखे जाते हैं जिसको एक्सट्रीम पॉवर्टी निकालते हैं, क्लियर। चलते बनाते हैं। इंडिया गेट बेनिफिट ऑन इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट ओवर चाइना एंड यूएसए। देखो मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ बताई थी जिसमें बताया था इंडिया एक्सपोर्ट 2 लाख करोड़ एक्सपोर्ट ऑफ स्मार्टफोन, क्लियर। और स्मार्टफोन लार्जेस्ट और हाईएस्ट प्रोडक्ट टू एक्सपोर्ट, इंडिया का सबसे बड़ा प्रोडक्ट बन गया है एक्सपोर्ट करने वाला स्मार्टफोन। इवन इसमें से 1.5 लाख करोड़ तो आईफोन ही है, क्लियर।
आईफोन ही एक्सपोर्ट करे हैं। क्लियर, याद रखना। अब सुनो मेरी बात। अब देखो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अभी डिसीजन दिया था जिसमें बोला था कि जितने भी लैपटॉप, स्मार्टफोन, मेमोरी चिप, कई सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को एग्जेम्प्ट कर दिया था। वी कैन से एग्जेम्प्ट कर दिया फ्रॉम टैरिफ। वी कैन से, क्लियर क्लियर, याद रखोगे। और इवन चाइना को रिलीफ मिल गया इससे, चाइना को भी रिलीफ मिल गया क्योंकि चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट टू यूएसए। क्लियर। अब बट इसमें डाउट क्या है, इंडिया को बेनिफिट कैसे मिलेगा? तो इंडिया को बेनिफिट ऐसे मिलेगा कि चाइना पर तो बेस टैरिफ तो 20% है ही ना, तो उसका प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। इंडिया को फ्री कर दिया है, बिल्कुल इंडिया को फ्री कर दिया है, सिर्फ ओनली बेस टैरिफ लगाया जाएगा। क्लियर, बेस टैरिफ, तो इंडिया को इसका बेनिफिट मिलना है। और इंडिया में आप देख रहे हो कि कंपोनेंट इंसेंटिव स्कीम भी आ गई है। क्या आ गई है? कंपोनेंट इंसेंटिव स्कीम भी आ गई है। और इसी के साथ हमारे इंडिया में स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट रैंडमली बढ़ते जा रहा है, ग्रेजुअली बढ़ते जा रहा है। क्लियर, धीरे धीरे। इवन 2024 में हमने एक्सपोर्ट कितना किया है? 2 लाख करोड़ इतना एक्सपोर्ट किया है स्मार्टफोन का, जिसमें से 1.5 लाख करोड़ तो सिर्फ ओनली आईफोन है। तो हमें बेनिफिट मिल सकता है, कई सारी कंपनी स्मार्टफोन की इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती है। इवन यूएसए में हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी जा सकते हैं और चाइना से कंपटीशन कर सकते हैं। क्लियर, क्योंकि चाइना का प्राइस बढ़ जाएगा, 20% टैरिफ लगेगा तो उसका, तो इसलिए हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी एज कंपेयर टू द चाइनीज प्रोडक्ट। क्लियर, तो इसी के साथ ये भी लेक्चर कंप्लीट होता है। अब रेगुलर लेक्चर आएंगे, रेगुलर आपको कंटिन्यू रहना है, कहीं और मत जाइए, यहीं रहिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।